राजस्थान की मिट्टी में ही वो सौंधी सी महक है जो हर एक को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मोर की पीहू पीहू, सजीले ऊंट और स्वर्ण कर्ण के धोरे और रंगीले राजस्थान का शहर बीकानेर, जहाँ के श्रावक स्वर्गीय श्री दीपचंद जी डागा दादा साहब एवं स्वर्गीय धूड़ी देवी डागा दादी सा की छत्र छाया जिस आंगन में थी, उसी अंगना में पिता लालचंद जी डागा व माता मधु डागा के घर एक नन्ही परी आई, मानो पुण्यवानी स्वयं बिटिया के रूप में उतर आई थी। बिटिया के प्रथम रुदन के रूप में पूरे डागा परिवार में खुशियों की लहर लहराई थी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। बचपन से ही रिया बहुत ही चंचल रही है। 4 वर्ष की उम्र तक ये कभी अपनी माँ की गोद से नीचे नहीं उतरी। पापा हमेशा बेटी को अपने हाथों से ही खाना खिलाते। पापा की परी और माँ की लाडली रिया का बचपन बड़े ही मजे से बीता। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। प्रारंभिक शिक्षा हेतु पहले ट्विंकलिंग स्टार, फिर श्री जैन विद्यालय में प्रवेश लिया। फिर रिया की सुंदरता और मासूमियत का तो कहना ही क्या, सभी टीचर्स की चहेती थी। इनको इंडोर गेम्स, साइकिलिंग, ड्राइविंग और मम्मी की ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक था। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। खाना पीना इतना पसंद कि हर नई चीज ट्राई होती थी। धरती डोलेगी ये कदम चूम के, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। कॉलेज में हमेशा हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, डिबेट का हिस्सा बनना, स्टैंड अप कॉमेडी में पार्ट लेना व पढ़ाई में हमेशा से ये अव्वल रही हैं। रील्स बनाना और डांस करना तो इन्हें बेहद पसंद था। इन्हें अपना जन्मदिन और नया साल तो ज्यादातर अनाथालय, गौशाला या ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के साथ ही मनाना पसंद था। जीव सेवा और दया भाव इनमें शुरू से ही भरा था। काफी अच्छा मौका है। हम लोग हमेशा बचपन में पढ़ते परोपकार करना चाहिए। शायद हम लोग की बातेंगे भी तो परोपकार, शायद परोपकार हुआ नहीं हुआ पता नहीं, पर अपने तरफ से ट्राई है कि कुछ बेटर कर सके, सोसाइटी को कुछ बेटर चेंज कर सके। थैंक यू। परिवार में बड़े पापा, बड़ी मम्मी, भुआओं की हमेशा जान रही है। क्यों न हो, डागा परिवार की सबसे छोटी बेटी जो ठहरी। परिवार में सब खूब लाड लड़ाते और सबसे छोटी होने के कारण छेड़ते भी बहुत थे। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। ददिहाल के साथ साथ ननिहाल परिवार की भी रिया लाड़ेसर रही है।
नाना स्वर्गीय धर्मचंद जी नहटा और नानीसा गुलाब देवी नहटा का इन पर अत्यंत स्नेह था। मामा मामीसा मासी मासोसा व पूरे ननिहाल परिवार का प्रेम रिया पर सदैव रहा है। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। अब शुरू होता है एक और नया दौर, जो था दोस्तों का। रिया में दोस्तों की जान बसती थी। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। इन्हें घूमना फिरना पार्टी करना बेहद पसंद था। जहाँ जन्मदिन दिन में गौशाला में बीतता था, तो शाम को दोस्तों के साथ एंजॉय करना भी मस्त था। बाहर घूमने जाने का भी शौक था और खूब ट्रिप्स होती थीं। राजस्थान, साउथ, आसाम तो मानो घर सा था। हवाई यात्राओं के भी इनके अलग मजे थे। सभी को हंसाना और जहाँ जाती वहाँ एक अलग रौनक आ जाती। ये हमारी फैमिली है और ये इनकी बड़ी बहन प्रिया के साथ इनका रिश्ता बहन के साथ साथ एक दोस्त का भी था। हमेशा से ही बहनों में गजब की जुगलबंदी रही है। एक जैसे कपड़े पहनना, साथ घूमना, मस्ती करना, खाना, लड़ना, झगड़ना, हंसना, रोने व रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहा है। दोनों में से किसी एक को डांट पड़ती तो दूसरा उसका लॉयर बन जाता और मम्मी पापा की डांट से एक दूसरे को बचाता। जहाँ जाते दोनों साथ ही जाते। रिया इतनी नटखट थी कि शॉपिंग प्रिया अपने लिए करके आती और सारा सामान इनका हो जाता। बहना मेरी तू नन्ही से, तेरे आने से गुल चहक उठा। तू प्यारी से एक गुड़िया है, फूलों की महक खुशबू की तरह। ओ बहना मेरी मुस्कान तेरी सतरंगों से भी न्यारी है। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, तू सबकी लाड दुलारी है। ओ बहना मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। तू जान मेरी और मान मेरा, तेरी लाड दुलारी कम ना हो। ओ बहना मेरी तू मेरा जहां, तुझे देखे बिना मुझे चैन कहाँ। एक डोर जो बांधी है रब ने, ऐसा बंधन कहीं और कहा। जहाँ प्रिया एक माँ की कोख से जन्मी थी, वहीं एक दूसरी बहन गोल्डी रही है, जिसके साथ अधिकतर समय बीता है। हंसी मजाक चलता ही रहता और आज भी होता है, बस टॉपिक बदल गए हैं। 28 अप्रैल 2011 में हमारे घर के सेठिया परिवार से 2 बेटियों की दीक्षा हुई, जो आज समिया श्रीजी महारासा व समिया श्रीजी महारासा के नाम से विख्यात हैं और जिन शासन को अपने ज्ञान ध्यान से प्रकाशित कर रही हैं। इनकी दीक्षा के समय रिया बढ़ चढ़कर आगे रहती थी। 12 साल की उम्र में ही उसे हर चीज जानने की जिज्ञासा रहती थी। सवाल तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होते थे। 2 अक्टूबर 2012 में इनके घर से एक और बहन की दीक्षा हुई, जो आज सुश्रिया श्रीजी महारासा के नाम से विख्यात हैं। घर में आध्यात्मिक यात्राओं के साथ इनका भी सफर कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा था। इस बीच इनका प्रवेश नए घर में हुआ और मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह भी बड़ी धूमधाम से मनाई।
इनके सवालों की जिज्ञासा का अंत शायद 3 अक्टूबर 2019 में हुआ, जब इनकी सबसे प्रिय सहेली लवली जी, जो कि आज लवी यशा श्री जी महाराजा के नाम से विख्यात हैं, ने तेरा पंथ संप्रदाय से होने के बावजूद आचार्य गुरुवर 1008 श्री रामलाल जी महाराजा के सानिध्य में दीक्षा ली। और तब गुरुदेव ने इनसे एक प्रश्न किया कि आपकी दोस्त ने तो दीक्षा ले ली, अब आप कब दीक्षा लोगे? और शायद उसी पल में कहीं न कहीं मन ने दृढ़ निश्चय ले लिया कि इन्हें भी इसी पथ पर आगे बढ़ना है। क्लास 6 में हम लोग फ्रेंड्स बने, सेम स्कूल, सेम क्लास, सेम बस, आना जाना घर भी पास में। फिर फाइनली क्लास 10-11 में एकदम बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब उसके बाद हम लोगों को दिखता नहीं था कि कोई और है भी कि नहीं है। मतलब खाना है, संग में खाएंगे तो फिर घर एक दूसरे के रहेंगे, फिर तो बात करते रहेंगे। बस वो अभी एक प्रोसेस है। आ जाएंगे तो सबको लॉक करके ले जाए। एक दिशा का ये भी नंबर है। लवली जी की दीक्षा के बाद इन्होंने सीए की पढ़ाई शुरू की और करीब 1.5 साल तक अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाया, जहां ये सीए फाइनलिस्ट भी हो गई थी। पर मन कहीं न कहीं संसार के मोह जाल में न फंसाकर मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर था। कोविड के समय जूम पर धर्म की क्लासेस देना, आई जैन माई जैन शिविर में टीचर बन छोटी कन्याओं को जैनिज्म का ज्ञान कराना, सचित अचित की क्लास लेने वाली रिया स्वयं के जीवन को भी त्याग प्रत्याख्यान से सजाती रही। उपवास, आयम्बिल, नवकारसी, पौरसी, मोक्ष साधना शिविर, योग साधना शिविर एवं विभिन्न त्याग प्रत्याख्यानों से अपनी आत्मा को सजाने में लग गई। जब भी मौका मिलता ये गुरु सेवा के लिए चली जाती। घर में फिर एक बार दीक्षा का पावन प्रसंग हुआ, जहां इनकी सबसे छोटी बुआ, जो कि आज शशांक श्री जी महाराजा के नाम से प्रख्यात हैं, छोटी बुआ से अत्यंत ही लगाव था, जहां सब प्यार से इन्हें लीचू बुलाते हैं। माता पिता ने जब देखा कि बच्ची का झुकाव शुरू से उस ओर है जहां मार्ग बहुत कठिन है और ये इस पथ पर दृढ़ हैं, तो कभी इनके निर्णय में बाधा नहीं डाली। इसी बीच बड़ी बहन प्रिया की सगाई हुई और माता पिता ने कहा कि अपनी बहन की शादी में अपना कर्तव्य पूरा करो, तो इन्होंने माँ बाप की इच्छा का मान रखा और शादी के सारे कार्य खुद संभालते हुए पूरी मस्ती के साथ हंसते मुस्कुराते बहन को विदा किया। जीजू ध्रुविक के साथ कम रहना हुआ, लेकिन जितना भी वक्त था जीजा साली की हल्की फुल्की नोक झोंक और हंसी मजाक चलता रहा। बस बहन की शादी खत्म होने का ही शायद इंतजार था और शादी के 20 दिन बाद ही ये लाभम चली गई। इनकी इच्छा तो गुप्त दीक्षा लेने की थी, पर परिवार की इच्छा थी कि वो धूमधाम से इस अवसर को मनाए और अपनी बच्ची की विदाई पूरे समाज और परिवार जनों के आशीर्वाद के साथ करें। एक बार फिर माँ बाप की इच्छा का ध्यान रखते हुए इन्होंने कुछ न कहते हुए उनकी बात का पूरा मान सम्मान रखा। गुरु कृपा से 1 महीने के अंदर ही दीक्षा खुल गई और परिवार व समाज ने इनका जगह जगह जब जहां और जैसे मौका मिला सम्मान किया। सिलचर में भी इनका एक ननिहाल है, जहां छोटे नाना विजय चंद जी नाहटा के परिवार ने और सिलचर समाज ने इनका खूब बहुमान किया। इसके बाद बीकानेर में 7 जनवरी को पूरे बीकानेर संघ ने बरगोड़े के साथ इनका भव्य अभिनंदन किया। 22 जनवरी 2024 जावद मध्य प्रदेश में इनकी दीक्षा
आचार्य प्रवर के सानिध्य में संपन्न होगी। वहाँ 10 दीक्षाएं हो रही हैं, जहाँ सबसे छोटी 22 वर्षीय हमारी रिया है। सांसारिक यात्रा की इस श्रृंखला के बाद शुरू होने वाली आपकी आध्यात्मिक यात्रा शीघ्र अतिशीघ्र आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराए। हम सब की शुभ कामनाएं आपके साथ हैं।